वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता शहीद है अतीक अहमद। शहीद कांग्रेस अपनी कुर्सी के लिए रो रही है यार। शहीद का मतलब बंदे समझेंगे ना जब कहेंगे शहीद किसे कहते हैं। शहीद उसे कहते हैं जो ईश्वर की याद में लीन होता है, वो शहीद होता है, उसे शहीद कहते हैं। गुंडे की सजा यही है, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। कहा जा रहा है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अतीक भैया आप चिंता ना करिए, उनकी कब्र पे जाके अतीक भाई आप टेंशन ना लीजिए, आपको शहीदी का दर्जा दिलवाएगी कांग्रेस। राजीव गांधी को दिलवाया जाए तो वो बढ़िया है, अपने घर के लिए करें तो बढ़िया है। समाजवादी वाले तो कह रहे हैं योगी जी इस्तीफा दो, योगी जी गद्दी छोड़ो। नहीं, योगी जी ने जो भी किया सच्चा किया है। आप यूपी में एक बार जाकर देखिए वहाँ की हालात कैसी है। क्या हालात है वहाँ के? वहाँ की एक बहुत अच्छी हालात हो गई है, मतलब कानून व्यवस्था एकदम सुधर गया। अखिलेश तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब हो गई उत्तर प्रदेश। नहीं, आप एक बार खुद जाओ यूपी, इलाहाबाद जाओ, वाराणसी जाओ, आप मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाओ, आप कहीं भी जाओ। भाई साहब एक बात बताइए, क्या अतीक अहमद को अब शहीदी का दर्जा दे देना चाहिए? शहीदी का देखिए वो करेगा, कानून करेगा, जो भी करेगा कानून करेगा। देखिए उसके बीच में हमारे जैसे आपके जैसे कोई बंदा, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है, कानून सुरक्षा है, सब कुछ है। अगर कोई घुस गया, सब कोई जानता है कि यह सरकारी आदमी है, कोई घुस गया, उसको कानून के गुमराह करके मारा गया। ये चीज़ कानून के अंदर था ना, बंदा कानून के अंदर था। लेकिन जो बंदा जेल में जाता है उसको तो मारने का किसी को हक नहीं है, लेकिन ये करवाया गया, किया गया। तो इनकी जैसे है करनी वैसे भरनी, यानी जैसे कर्म किए थे वैसे पाए, समझ रहे हैं। सरकार ने जैसा कर्म किया वैसा है। हाँ, जैसे आगे आ गया, जो कर्म करेंगे हमारे सामने आएगा। वो ऐसे ही जैसे अब कहते हैं ना कि हम भी सुने हैं, हम तो देखे नहीं हैं कि 10-10 बीघा किसी का ज़मीन ले लिए थे, किसी का ये कर दिए थे। तो वो जब रोएगा कल्पेगा तो वो तो हम पे पड़ेगा। आज नहीं तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। आज नहीं तो योगी जी गद्दी छोड़ो। नहीं, योगी जी गद्दी कैसे छोड़ेंगे? कोई उनको देखिए, वो जब तक सही चला रहे हैं, वो जब तक चलाते रहेंगे, कोई उनको छुड़ा नहीं सकता है। यानी जनता निर्बल है, योगी जी गद्दी नहीं छोड़ सकते। योगी जी कोई गलती नहीं किए हैं, वो चाहे मोदी जी चाहे योगी जी कोई गलती नहीं की है। वो कहने का मतलब है कि घर का भेदी लंका ढाए, उसमें यानी कानून के सुरक्षा में घुस गया कोई, तो अब ये तो सब कोई जानता था कि सरकारी आदमी है, चाहे कोई भी हो। ये तो पहचान तो था नहीं। योगी से नहीं संभल रहा यूपी। अखिलेश भैया कह रहे हैं, मायावती कह रही है योगी फेल हो गए। इनके तो कहने का मतलब ही है, क्योंकि ये सब सोचते हैं ना कि हमारे पास कब सत्ता हो। जो हमारे जैसे वो कहते हैं ना, बिहार में लालू यादव जो यानी वो रेल मंत्री थे ना उस टाइम की, 3 लाख की बंगले के 3 करोड़ की बंगले के 3 लाख में, यानी 7 भैंस स्कूटी पे लगती है। वही कहावत है ना। हमारे दिलीप वर्मा थे, दिलीप वर्मा विश्व के नेता थे, दिलीप वर्मा विधायक। वो जब तक थे ऐसे ये लफड़ा नहीं था बिहार के भी अंदर, वो जब तक चलाए वो भी थे, सच्चा इंसान थे और सच्चाई के लिए लड़ते थे दिलीप वर्मा, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना योगी मोदी, ये ना हटने वाले हैं और ना इनको जनता हटाएगी, और जनता इनको बैठाएगी ही गद्दी पे। आप देखिए गद्दी पे। भैया आपका क्या नाम है? मुशर्रफ जी, क्या कहेंगे? अतीक अहमद को के लिए कांग्रेस के आंसू बह रहे हैं, कांग्रेस के नेता रो रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनकी कब्र पर जाकर ये कह रहे हैं अतीक भाई आप चिंता ना करिए, हम आपको शहीदी का दर्जा दिलवाएंगे। क्या है अतीक अहमद? शहीदी का दर्जा किसे कहते हैं पहले ये समझना चाहिए यार। शहीद किसे कहते हैं? वो तो मुसलमान की लिस्ट में ही नहीं है। अतीक जो बंदा खड़ा होकर वो मुसलमान की लिस्ट में ही नहीं है, तो उसे शहीदी का दर्जा कहाँ से देंगे आप? अतीक अहमद को मुस्लिम ही नहीं मानता। जो वो मदरसे से उठा के लड़कियों का जो खुलेआम किसी को गोली मारे, वो कहाँ से मुसलमान कहाँ से हो सकता है? क्या लिखा है कुरान में? कुरान में इसके ऊपर ये लिखा है कि अगर किसी मोमिन का आप दिल दुखा रहे हैं ना, या किसी मोमिन को आप मार रहे हैं, तो मोमिन की बात तो छोड़ो, किसी के ऊपर जुर्म करना जो है गुनाह है। अगर आपने किसी के ऊपर किसी के ऊपर आपने गुनाह किया तो आप जहन्नमी हैं। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता शहीद है अतीक अहमद। शहीद कांग्रेस अपनी कुर्सी के लिए रो रही है यार। शहीद का मतलब बंदे समझेंगे ना जब कहेंगे शहीद किसे कहते हैं। शहीद उसे कहते हैं जो ईश्वर की याद में लीन होता है, वो शहीद होता है, उसे शहीद कहते हैं। सारे बुरे काम करे और मारा जाए वो शहीद होगा? शहीद का मीनिंग समझना चाहिए, शहीद किसे कहते हैं। कह रहे योगी जी यूपी छोड़ो, योगी जी गद्दी छोड़ो, योगी जी इस्तीफा दो, योगी पे नहीं संभल रहा। हाँ, नहीं संभल रहा है। वो 2-4 बंदे जो और जो है ना ऐसा करे, उनको छूट दे दो, नहीं समझ रहा है। और 2-4 बीघे ज़मीन किसी की कब्जा करवा दो यार। वो अभी बाबा ने ऐसा डंडा दिया है, इतना अच्छा लगा।
वो 8 पुलिस वाले को मारा था बिकरू कांड में, वो मिनट में मिनट में निपटाया, बड़ा अच्छा लगा। जब देखो आज की डेट में यूपी में हमारे कितना अच्छा माहौल है। इन्होंने सोचा होगा कांग्रेस का राज है या अखिलेश का राज है, चलो करके निकल जाएंगे, लेकिन ये था बाबा राज, डंडा दे दिया। कह रहे योगी पे नहीं संभल रहा यूपी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब की बार योगी को हटाएगी जनता। कहने से क्या होता है, वहाँ पब्लिक का मूड देखो ना, सारे खुश हैं इस समय, हिंदू मुस्लिम जितने भी सब खुश हैं बाबा से। यानी आप खुश हैं, आप मुसलमान हैं, आप खुश हैं? क्यों नहीं खुश रहेंगे, अच्छा काम करें तो क्यों नहीं खुश होंगे। कुछ काम ऐसे हैं जिससे हम दुखी हैं थोड़ा सा, जैसे ये किसानों की फसल जो है वो जानवर खा जाते हैं, तो इससे तो बाबा से मैंने कई बार वीडियो पे बोला है कि भाई आप इसके लिए हर 3 किलोमीटर पे एक जो है ना, जब अखिलेश जी हमारे कब्रिस्तान गिरवा सकते हैं तो हर 3 किलोमीटर पे आप एक जो है गौशाला बनवा सकते हैं। यानी अखिलेश यादव कब्रिस्तान की बाउंड्री करा सकते हैं? हाँ, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये कर देंगे तो वो आप जानवर सेफ भी रहेंगे, हमारे फसलों का नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा, अतीक अहमद को धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? धर्म के चश्मे से कौन देखेगा? आदमी देखेगा, समझदार आदमी कभी नहीं देखेगा। कहा जा रहा है मुसलमान थे अतीक अहमद, इसलिए कार्रवाई करवा दी गई। पहले भी बताया, मुसलमान जो खड़ा उसे मुसलमान की लिस्ट में देखता ही नहीं। विकास दुबे कौन था? हाँ भैया जी, विकास दुबे तो मुसलमान नहीं था, उस पर भी तो कार्रवाई हुई थी। ये एक गुंडे के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना कि किसी कौम के बंदे के खिलाफ हुई है कार्रवाई। किसी मुस्लिम और हिंदू के खिलाफ नहीं हुई, ये गुंडे के लिए कार्रवाई हुई है। जो भी कार्रवाई हुई है उसे आप इस चीज़ से ना जोड़े कि वो मुसलमान है या वो हिंदू है। हिंदुओं में विकास दुबे को भी यही सज़ा मिली थी, ऐसे ही मारा गया था वो, ऐसे ही ये मारा गया। गुंडे की सज़ा यही है, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अतीक भैया आप चिंता ना करिए, उनकी कब्र पे जाके अतीक भाई आप टेंशन ना लीजिए, आपको शहीदी का दर्जा दिलवाएगी कांग्रेस। राजीव गांधी को दिलवाया जाए तो वो बढ़िया है, अपने घर के लिए करें तो बढ़िया है। इंदिरा गांधी को दिलवाएं, अतीक अहमद को तो बाद में दिलवाएंगे। क्या लग रहा, कह रहे हैं योगी जी पे नहीं संभल रहा यूपी, योगी जी गद्दी छोड़ो। अब भी नहीं संभल रहा है तो फिर कैसे संभलेगा? कह रहे योगी जी इस्तीफा दो, विपक्ष के नेता कह रहे हैं योगी जी को हटाओ। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसे भारत रत्न दो। अब भारत रत्न दे दें उसे, किसे? अतीक को। बोल तो रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना कोई पार्षद, तो अब भारत रत्न दे दें उनको। आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? साहिल नाम है। साहिल, कहाँ के रहने वाले हो? छतरपुर। यही दिल्ली? दिल्ली। अच्छा, एक बात बताइए, अतीक अहमद को जानते हैं आप? जी जानता हूँ। अच्छा, क्या है अतीक अहमद, क्या थे अतीक अहमद? इतना कुछ तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक भी सुना है गलत ही हुआ है, क्योंकि देखो ऐसे खुले में तो किसी को मार नहीं सकते, और पुलिस वालों के सामने बिल्कुल एकदम खुले में मार के कोई चला जाए तो गलत ही है वो तो। क्या मानते हो, अतीक अहमद बढ़िया आदमी थे, शानदार आदमी थे? कुछ लोग तो कह रहे थे कि मैं डॉन थे बहुत बड़े, उन्होंने भी कई लोगों को मारा, अब उन्होंने घर उन्होंने बर्बाद किए, आज उनके साथ हुआ तो हमें तो पता नहीं है ना, करे होंगे, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, पर मुझे इतना पता है कि एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ, मारा जिस तरीके से, वो गलत था। क्या लग रहा, अतीक अहमद को शहीदी का दर्जा देना चाहिए क्या? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा देंगे अतीक अहमद को। अगर कुछ अच्छा करा हो तो देना चाहिए। क्या अच्छा किया होगा अतीक अहमद ने? तो तुम्हें पता होगी ना, हमें नहीं पता। कौन होते हैं शहीद? आप लोगों को तो जानकारी होगी ना, शहीद किसको किसको कहा जाता है? शहीद शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीदों से कहते हैं शहीद। ये अल्लाह के रास्ते में तो शहीद नहीं हुए ना, वो तो राजनीतिक मामला है, तो बाकी राजनीति की जाने है नहीं। आप मानते हो अतीक अहमद अल्लाह के रास्ते में शहीद नहीं हुए? भैया आप क्या मानते हैं? ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि वो एक बहुत बड़े डॉन थे, माफिया थे। और मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, मैं यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मेरे जस्ट बगल में ही प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज पड़ता है, तो वहाँ के वो बहुत एक डॉन के नाम से फेमस थे। डॉन? डॉन, थोड़ा जोर से बताइए। वो बहुत एक बड़ा आतंकी और धीरे हो गई आवाज, जोर से बताओ यार, जो खुल के बोलो। बता रहे हैं, मतलब एक माफिया की तरह थे, और उन्होंने उमेश पाल का जैसे हत्या किया, उन्हें अनेकों हत्या किया, मतलब अनगिनत हत्या किया, जो कि वो कानून के नज़र में भी नहीं आया कुछ हत्या। तो समाजवादी के नेतृत्व में बहुत हत्या किए हैं। अच्छा, हाँ। तो समाजवादी वाले तो कह रहे हैं योगी जी इस्तीफा दो, योगी जी गद्दी छोड़ो। नहीं, योगी जी ने जो भी किया सच्चा किया है। आप यूपी में एक बार जाकर देखिए वहाँ की हालात कैसी है। क्या हालात है वहाँ के? वहाँ की एक बहुत अच्छी हालात हो गई है, मतलब कानून व्यवस्था एकदम सुधर गया। अखिलेश तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब हो गई उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप एक बार खुद जाओ यूपी, इलाहाबाद जाओ, वाराणसी जाओ,
आप मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप देख सकते हो वहाँ की एकदम कानून व्यवस्था एकदम ठीक ठाक अतीक की घटनाक्रम से आप क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, अतीक की घटना मतलब ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि उसे कानून सजा देगी, उसे कानून सजा देगी। पर वो जो भी किया, जिसने भी लिया, वो सनी पालकर था क्या, तो उसने उस अंजाम दिया, वो बहुत गलत किया, क्योंकि वो कानून के हाथ में था, तो उसे कानून को सजा देना चाहिए था। और इससे सरकार को भी कुछ सबक लेना चाहिए कि ऐसे खुलेआम इनकाउंटर ना हो। अच्छा, हाँ, उसको तो आप मान रहे हैं कानून व्यवस्था फेल हो गई क्या यूपी में? नहीं, कानून व्यवस्था फेल नहीं है, पर वहाँ के लिए कुछ ढिलाई तो दिया गया था, जो कि पुलिस 9-10 पुलिस वहाँ लगे हुए थे, यूपी पुलिस के, उसके बावजूद भी 3 लोग आते हैं। तो आप अतीक अहमद को क्या मान रहे हैं, डॉन मान रहे हैं, या अतीक अहमद को एक शरीफ आदमी मान रहे हैं कि अतीक अहमद के संग बहुत ही गलत हो गया? अतीक अहमद जो था एक बहुत बड़ा हत्यारा था, माफिया था, एक गुंडा था। लोग कह रहे हैं अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई है, वध हुआ है, वध। अतीक ने जो किया उसका भुगतान करना पड़ा। नहीं, अतीक अहमद का हत्या हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, जो भी हुआ है, पर वो गलत हुआ है, क्योंकि कानून उनको सजा देता। जो भी हुआ है गलत हुआ है, गलत। हाँ बिल्कुल।